किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहला पानी देते समय, पहली सिंचाई करते समय खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि एक बार आपकी फसल के ऊपर खरपतवार हावी हो जाता है तो फसल की ग्रोथ को दबा देता है, फसल को नीचे दबा लेता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में, पैदावार में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गेहूँ की फसल में दो प्रकार का खरपतवार होता है। एक तो चौड़ी पत्ती का खरपतवार होता है, घास होता है, दूसरा संकरी पत्ती का खरपतवार या फिर घास होता है। तो इन दोनों ही खरपतवार के लिए हम आपको 8 प्रकार की सबसे अच्छी खरपतवार नाशी दवाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिनसे खरपतवार का परमानेंट सॉल्यूशन आपकी फसल में हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए 2 प्रकार की दवाइयों के बारे में। दूसरा जो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं, पतली पत्ती के जो खरपतवार हैं, उनके लिए 2 प्रकार की अलग से आपको खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा 4 ऐसी खरपतवार नाशक दवाएं हैं जिनसे आपको आपका जो चौड़ी पत्ती का घास है, चाहे संकरी पत्ती का खरपतवार है, घास है, तो सभी प्रकार के खरपतवार आपके एक ही दवाई से नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी 4 प्रकार की दवाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। बिजाई के 30 से लेकर 35 दिन तक जब आपकी फसल में खरपतवार या फिर जो घास है वो 2 से 4 पत्तियों के बीच में होता है, 2-4 पत्तियों के आसपास होता है, उस टाइम के ऊपर आपको खरपतवार नाशक स्प्रे का दवाई का स्प्रे करना चाहिए। पहली बात, सिंचाई करने के 1-2 दिन के बाद में आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। डोज का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप कई बार डोज कम डालते हैं तो घास सही से नहीं जल पाता, खरपतवार सही से नहीं जल पाता। इसके अलावा कई बार किसान क्या करता है, घास यदि बड़ा है तो किसान दवाई की डोज फालतू डाल देता है, ज़्यादा डाल देता है, जिसकी वजह से गेहूं में पीलापन आ जाता है, फसल की ग्रोथ, फसल की बढ़वार रुक जाती है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। खरपतवार नाशक दवाओं के साथ आपको स्टिकर, जिसको आप चिपको भी बोलते हैं, तो इनका आपको ज़रूर प्रयोग करना है। इससे एक तो रिजल्ट बढ़िया मिलता है और जल्दी इसका दवाई का असर होता है। तो ये बात आप ध्यान ज़रूर रखें। चलिए अब बात करते हैं दवाइयों के बारे में, खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार गेहूं में होता है, जैसे कि बथुआ है, जंगली पालक है, कृष्ण नील है, पीत पापड़ा है, कांग्रेसी घास है, गाजर घास है, जंगली बथुआ है, पत्थर चट्टा है, सरसों है। तो ये चौड़ी पत्ती वाले कुछ खरपतवार हैं जो गेहूं की फसल में आमतौर पर देखे जाते हैं। इनके लिए जो दवाएं हैं, सबसे पहले तो 2,4-D अमाइन साल्ट 58% जो अल फॉर्मुलेशन में आता है। इसके अलावा 2,4-D 3-4 प्रकार की आती हैं। 2,4-D इथाइल ईस्टर जो 38% इसी फॉर्मुलेशन में आती है। इसका प्रयोग भूलकर भी ना करें, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। जो आपकी अगली फसल है उसके सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि आप गेहूं के बाद में यदि कपास लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, तो उसके जो अंकुरण में आपको काफ़ी दिक्कत देगी। तो इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। 2,4-D अमाइन साल्ट जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 58% असल फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसकी डोज की यदि मैं बात करूँ तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। दूसरी जो हमारे पास दवाई है वो चौड़ी पत्ती के लिए ही है। इसको आप मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल के नाम से जानते हैं। 20% WP फॉर्मुलेशन में आती है। जो आपकी डुपोंट कंपनी की एल्ग्रिप आती है उसमें यही टेक्निकल होता है। इफ्को कंपनी की मैकोटो आती है, उसमें भी यही टेक्निकल होता है। जो भी दवाई आपको सस्ती पड़े, जो आपको सही लगे, आपके पहुंच में हो, इनमें से कोई सी भी एक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोनों में सेम टेक्निकल है, सेम काम करेगी, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। इसकी डोज की यदि मैं बात करूं तो 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हमने बात करी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। इसके बाद में बात आती है संकरी पत्ती यानी कि पतली पत्ती वाले खरपतवार के लिए कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। जैसे कि गुल्ली डंडा है, जिसको हम बलूरी भी बोलते हैं, गेहूं का मामा भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ जंगली या फिर काली जई जो हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके साथ ही मोथा और प्याजा जैसे खरपतवार भी हो जाते हैं। तो संकरी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर 2 प्रकार की दवाओं के बारे में बता रहे हैं,
जिसमें से पहला है क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में आता है। ये सिजेंटा कंपनी का टॉपिक के नाम से आता है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, काफ़ी फेमस पॉपुलर ब्रांड है। इसके साथ साथ सवाल कंपनी का टोपल के नाम से आता है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो इनमें से कोई भी एक दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं, दोनों में सेम टेक्निकल है, सेम काम करेगा। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मार्केट में और भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये टेक्निकल देखना है, टेक्निकल यही होना चाहिए। इसकी डोज की मैं बात करूं तो 160 ग्राम आपको 1 एकड़ में डालनी है। पानी की आपको मात्रा लेनी है 120 से लेकर 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा एक और दवाई है संकरी पत्ती के लिए ही, नंबर 4 पर आती है सल्फोसल्फ्यूरोन 75% WG फॉर्मुलेशन में आती है। सुमिटोमो कंपनी की लीडर के नाम से आपको मिल जाएगी और इसके साथ ही घारडा कंपनी की सफाल 75 के नाम से आपको ये मिल जाएगी। तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। डोज की मात्रा की बात करूं तो 13 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रहती है। पानी वही आपको 150 से 180 लीटर के आसपास लेना है 1 एकड़ में। ये तो बात हुई चौड़ी और संकरी पत्ती के लिए अलग अलग खरपतवारनाशक दवाओं की। अब हम 4 ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जिनसे आपका चौड़ी पत्ती का भी और संकरी पत्ती का भी दोनों प्रकार का खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा। जिसमें से हमने यहाँ पर पहले ही बात करी थी 2,4-D अमाइन 58% असल के बारे में, तो ये आप 250 ml लें और इसके साथ में क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% WP जो हमने ऊपर बात करी थी, तो इन दोनों को मिक्स करके क्लोडिनाफोप आपको 100 ग्राम लेनी है और 2,4-D आपको 250 ml लेनी है। दोनों को अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे करते समय इनको मिक्स करके तुरंत इसका छिड़काव कर देना है। 150 से लेकर 200 लीटर तक आप पानी की मात्रा इसके साथ में ज़रूर लें। इसके अलावा चौड़ी और संकरी पत्ती दोनों के लिए हमारे पास एक मिक्स कम्बिनेशन आता है, जिसको आप सवाल कंपनी के संदेश के नाम से खरीदते हैं, UPL कंपनी का वेस्टा के नाम से आता है। इनमें क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% होता है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। इसके अलावा मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 1% होता है। तो इन दोनों का मिक्स कम्बिनेशन आता है, चौड़ी पत्ती वाले का और संकरी पत्ती वाले का। तो दोनों प्रकार के घास को ये जलाएगा। एक ही दवा में दोनों टेक्निकल आते हैं। इनकी डोज की बात करूं तो 160 ग्राम 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है। 150 से लेकर 200 लीटर पानी आप जरूर 1 एकड़ में डालें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। इसके अलावा नंबर 7 पर हमारी है सल्फोसल्फ्यूरोन 75% और इसके साथ में आता है मेट सल्फ्यूरोन 5% WG फॉर्मुलेशन में। इन दोनों टेक्निकल का मिक्स कम्बिनेशन आता है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों टेक्निकल आपको मिल जाएंगे। UPL कंपनी का टोटल के नाम से आता है, सवाल कंपनी का 67 के नाम से आता है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो कोई भी अच्छी कंपनी का अच्छा ब्रांड आप जो भी आपको सस्ता पड़ता हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो आप ले सकते हैं। डोज की बात करूं तो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में आप इसका उपयोग करें। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका भी आता है। नंबर 8 पर और लास्ट जो हमारे पास दवा है, ये भी काफ़ी अच्छी है। दोनों प्रकार के यानी कि चौड़ी और संकरी पत्ती को एक साथ ही नष्ट करता है। क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 12% और इसके साथ ही मेट्रीब्यूजियन 42% WG फॉर्मुलेशन में आता है। ये मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। एक ही प्रोडक्ट में दोनों टेक्निकल आपको मिलते हैं, एक ही स्प्रे से काम हो जाएगा। UPL कंपनी का सगुन 2111 के नाम से आता है। इसकी डोज रहेगी 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा क्रिस्टल कंपनी का ACM 9 के नाम से आता है। जो क्रिस्टल कंपनी का ACM 9 है, इसमें क्लोडिनाफोप 9% होता है। मेट्रीब्यूजिन इसमें 20% WP फॉर्मुलेशन में आता है। तो इसकी डोज की यदि मैं बात करूं तो 240 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज रहती है। 120 से लेकर 150 लीटर पानी के साथ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। और एक बात का आप ध्यान जरूर रखें, सल्फोसल्फ्यूरोन का आप जहां पर भी स्प्रे करते हैं उस खेत में अगली जो आप फसल उगाते हैं वो ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का और जो ग्रीष्मकालीन मूंग होता है वो बिल्कुल भी ना बोएं। इसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये फसलें आप उस खेत में ना लगाएं जहां पर आप सल्फोसल्फ्यूरोन का छिड़काव करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर उन तक जानकारी पहुँच सके। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की नई जानकारी